जय हिंद दोस्तों। आप सभी को अपने चैनल JS.95 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है ये लेके आए हैं। जैसे कि 1 से 5 में बहुत लोग जो भी विद्यार्थी हैं बहुत परेशान हो गए थे कि 1 से 5 में जो है कि डेट निकाल दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, टीचर के लिए, और जो है कि ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है। तो इसके लेके बहुत लोग परेशान थे। तो देखा जाए तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। इसके अलावा जो फॉर्म का एक लास्ट डेट था उसको जो है ना आगे तक बढ़ा दिया गया, यानी 17 जो है भुगतान करने का जो है ना जो भी भुगतान करना है आपको, पैसा विलम्ब शुल्क के साथ भरना होगा। और ये 17/11/2023 से ये अंतिम है, विलम्ब शुल्क के साथ आपको भरना होगा। और ऑनलाइन करने का जो तिथि है दोस्तों, ये 25/11/2023 कर दिया गया है, यानी कि 25 तारीख तक आप ऑनलाइन करेंगे। और जो ये है आपका 1 से 5 में, तो 1 से 5 जो है, जो अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया था कि 1 से 5 में आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो उसका तिथि जो है ना आपका 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जो ऑनलाइन भुगतान भी करना है और फॉर्म भी डालना है। तो 16/11/2023 से स्टार्ट होगा, यानी तो 16 नवंबर से, और आपका 25 नवंबर 2023 तक लगभग आपको देखिए 9 दिन दिया गया है। और इसी के अंदर में आपको भर लेना है। इससे और भी कई सारे संबंधित हम बात बताएंगे, जो संबंधित जानकारी जो मिलेगा दोस्तों इसमें नीचे में है, और बताएंगे कैसे क्या करना है, फॉर्म कैसे भराया जाएगा और कैसे आप भरेंगे, और पहले अगर फॉर्म भर दिए हैं तो उनको क्या करना है केवल। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं विज्ञापन संख्या जो है आपका बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो दिया गया था, जो 27 जो विज्ञापन संख्या, तो ये ध्यान दीजिएगा 27 जो आया था, जो शुरू हुआ था, जो फॉर्म भरने का डेट जो स्टार्ट हुआ था आपका उस समय का था। और ये जो कहा जाए कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल कितना पद, 69,000, कुल 69,000 है दोस्तों, कुल 69,000 सीट है। और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916, फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1401 पद है। और विज्ञापन संख्या जो 26 था 2023 में आया हुआ, उसमें शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के समाहित किए गए कुल पद जो है आपका 50,263 रिक्त पदों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित संशोधित तिथि एवं अन्य निर्देश, यानी कि जो 50,000 का जो ये था पद के लिए जो सीट आया था 50,263, उसके लिए यहाँ पे ये विज्ञापन संख्या और डेट जो दिया गया था ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे कब तक वो भर सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे है आपका विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तिथि 17/11/2023, यानी 17 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है। शुल्क के साथ आपको मैंने भरना पड़ेगा, जो भी शुल्क लेगा वो आपको वेबसाइट पर पता चल जाएगा। जो ऑनलाइन कीजिएगा तो जो साइबर कैम्प वाले हैं वो भरेंगे तो बता देंगे आपको, या अपना से भर रहे हैं तो देख लीजिएगा। आगे है कि इसमें संशोधन क्या किया गया है, तो विलम्ब शुल्क के साथ निबंध एवं भुगतान की प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है, परंतु निबंध एवं भुगतान की अंतिम तिथि, देखिए अंतिम तिथि वही है, यथावत रहेगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है ना, ये था जो आपका ये भुगतान करने का, और ये ऑनलाइन का 25/11 कर दिया गया है, जो 50,000 सीट के लिए विज्ञापन संख्या 26 जो आया था। इसके बाद जो देखा जाए 27 है, उसमें संशोधित करके देखिए दोस्तों, अभी नया जो टीचर के लिए 1 से 5 जो DLED वगैरह किए हैं तो वो इनके लिए है। और ये जो पहले था जो आपका 6 से 8 9th 10th 12th 11th 12th के लिए जो था, ये वाला जो फॉर्म भरा रहा है, फिलअप हो रहा है, बहुत लोग भर भी दिए हैं जो DLED वगैरह किए हुए हैं, सॉरी DLED बोल रहे हैं, BEd वगैरह जो किए हैं, जो BEd किए हैं उन लोगों का था, और CTET वगैरह जो पास किए उनका। और DLED वाले के लिए 1 से 5 है। देख लीजिए यहाँ पे जो डेट इसका निर्धारण आयोग द्वारा कर दिया गया है। जो नहीं जान रहे थे वो बहुत परेशान थे कि हाँ अंतिम डेट जो है ना आज ही तक था, तो ये केवल आपका 6 से 8 तक के लिए था, यानी 6 से 8 9 10th 11 12th वाले के लिए जो था आपका
आज तक डेट था, यानी कि ये 14 तक था, ठीक है। लेकिन आगे जो है कि आपका जो ये नया नोटिफिकेशन जो आया था 1 से 5 के लिए, तो उसका 16 तारीख से, यानी कि 16 तारीख से आपका ये फॉर्म ऑनलाइन भुगतान भी किया जाएगा और फॉर्म भी फिलअप किया जाएगा 16 तारीख से 25 तारीख के बीच। आपके पास 9 दिन का टाइम है, देख लीजिएगा। इसका डिटेल और भी कुछ देंगे इधर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 26, यानी 26 जो विज्ञापन संख्या उसके तहत 2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। यानी कि 1 से 5 के लिए जो है निकला ये आपका विज्ञापन संख्या 26, और ये ऑनलाइन जो है ना नए प्रक्रिया से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कह रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा, ठीक है, जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27, यानी कि जो 27 था यहाँ पे हम लोग देखे हैं, देखिए एक 26 है एक 27 है, देखिए यहाँ पे आपका 26 है, और 26 में जो है कि आपका ये वाला है, ये रिक्तियाँ हैं, ठीक है। और 27 वाला का जो है नया जो 69,000 आया है 706, ये है 27 विज्ञापन संख्या, तो ये पर ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ क्या कह रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन संख्या 27 2023 शिक्षा विभाग बिहार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पूर्व में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ऐसे विद्यार्थी जो अब ऑनलाइन कर दिए हैं ये वाला फॉर्म, तो वो क्या करेंगे, देखिए वे वर्ग 1 से 5 विद्यालय, मैंने वर्ग 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व से प्राप्त यूजर आईडी, जो मान के चलिए 6 से 8 9 10 11 12 के लिए आप अगर फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, अगर फिर आप चाहते हैं कि हाँ अगर 1 से 5 में डालना चाहते हैं, जो बीएड किए हैं और डीएलएड किए हैं दोनों के लिए ये हो जाएगा, तो 1 से 5 में डालना चाहते हैं तो उनका पहले से प्राप्त होगा यूजर नाम नेम और पासवर्ड। तो इसी से ये लॉगिन करके डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 तक के अध्यापक के लिए संबंधित जो भी है लिंक पर क्लिक करके ये ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ये कर सकते हैं जो पहले से भर चुके हैं, ठीक है। तो फिर से अपना उसी यूजर आईडी, उसी यूजर नेम और पासवर्ड से अपना 1 से 5 तक में भर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो डीएलएड भी किए हैं, बीएड भी किए हैं, तो उन लोगों के लिए ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ जो दिया है दे रहा है, एक मिनट, यहाँ जो दे रहा है देख लीजिए 3 नंबर में क्या कर रहा है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया, मैंने कोई के लिए नहीं, यानी 1 से 5 नहीं, ना 6 7 8 9 10 11 12 में नहीं किया गया है वैसे अभ्यर्थी, तो वैसे अभ्यर्थी नहीं किए हैं, ऑनलाइन नहीं आवेदन नहीं किए हैं, तो वे वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वर्ग 1 से 5 को छोड़कर, यानी कि 1 से 5 नहीं करना है उनको अभी, पहले क्या करना है 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क एवं भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। यानी कि मान के चलिए अगर आपको है 1 से 5 में भी भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं भरे हैं फॉर्म, 27 नंबर जो विज्ञापन था वो का उसका जो आज लास्ट डेट था यानी 14 नवंबर को, तो वो नहीं भरे हैं तो वो पहले उसको भर लें, ठीक है। यानी कि 6 से लेके 12 तक का जो भी है उसको आप भर लीजिए, 6 7 8 9 10 ये सब भर लीजिए। उसके बाद फिर आपका डैशबोर्ड पर आएगा 1 से 5 के लिए, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, माने कि उसी यूजर आईडी से आप भर सकते हैं। तो यहाँ दिया है वही कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन परीक्षा शुल्क का भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करें। रजिस्ट्रेशन के उपरांत कराए गए, मैंने उपलब्ध कराए गए, रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर, यानी कि डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने, यानी कि जो पहले हम लोग पढ़े थे, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे जो पढ़े थे, यहाँ जो देखे हैं, सॉरी यहाँ पे जो देखे थे कि अगर ये भर चुके हैं तो ये
वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन 26 जो था 23 का शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत 1 से 5 विद्यालय अध्यापक के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना चाहते हैं तो वे नए सिरे से भरेंगे। ये 26 वाला हो गया कॉलम, एक कंप्लीट। अब जो 27 वाला जो आपका समझिए 6, 8, 9, 10 वाले जो भर चुके हैं और उनका फॉर्म फिलअप हो गया है, तो वो अगर फिर चाहते हैं कि हाँ वो डीएलएड किए हैं तो 1 से 5 तक हम भरना चाहते हैं, जिनका भी हो चुका है तो वो अपना उसी यूजर आईडी से भर सकते हैं, ठीक है, अपने डैशबोर्ड पर जाके, ठीक है, तो वो भर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो अभी जो नया आया है जिसमें 1 से 5 भी दिया है और अभी तक फॉर्म नहीं भरे थे, यानी कि आपका 6 से 8, 9, 10, 11, 12 नहीं भरे थे, मैंने कि 8 से 8, 6 से 8, 9, 10 ये नहीं भरे थे, वो पहले इसी को भरेंगे 6 से 8, 9, न कि आप पहले 1 से 5 भरना शुरू कर दीजिए। ऐसे में जो आयोग दिया गया है उसके नियम अनुसार नहीं होगा तो फिर आपका कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहले जो है ना आपको अगर नहीं भरे हैं 6 से 8 तो आपको पहले भरना है, उसके बाद 1 से 5 भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो यहाँ पूरा क्लियर दिया है कि यहाँ दिया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है वे वर्ग 1 से 5 के साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वर्ग 1 से 5 को छोड़कर, यानी कि इसको नहीं पहले भरना है, अन्य वर्गों के लिए यानी 6, 7, 8, 9, 10 के लिए रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत, जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, किए गए उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करें, यानी कि यूजर जो आईडी मिला और यूजर नेम और पासवर्ड उससे लॉगिन करना है डैशबोर्ड पर जाकर, और फिर 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। तो ये दे दिया आपको। तो ये सब जो है ना दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा। और 1 से 5 वाले पहले ध्यान देंगे कि आप लोग पहले बहुत हड़बड़ा गए थे, बहुत टेंशन में भी थे कि नहीं भरा रहा है फॉर्म, तो आप लोगों का डेट 16 तारीख से निर्धारित कर दिया गया और 25 तारीख तक लास्ट डेट है। देख लीजिए ये विज्ञापन जो पहला आया था सबसे पहले 4 तारीख को आया था और ये 10 तारीख तक जो है ना ये भुगतान वगैरह करने की प्रक्रिया वगैरह था जो भी था ये था, ठीक है। तो ये आपका जो था मेन रूप से आयोग द्वारा 14 तारीख को निर्धारित किया गया था। आज लिंक जो है ना ये पीडीएफ आयोग द्वारा अपलोड किया गया था इसके वेबसाइट पर, हम उसी वेबसाइट से आपका ये बताएं। तो दोस्तों इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बीएसएससी दरोगा या बीपीएससी या सीजीएल वगैरह का बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी, इसके अलावा जो है ना सेट वगैरह क्वेश्चन जो भी है ये आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ध्यान दीजिएगा 1 से 5 बहुत टेंशन में थे उन लोगों के लिए 16 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, भुगतान के साथ ऑनलाइन भर सकते हैं और 25 तक लास्ट डेट है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।